हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना बिंदु P41 से अति परवलय h y स्क्वायर बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं m1 तथा m2 है। यदि Q वह बिंदु है जिससे h पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं m1 मॉड ऑफ तथा m2 मॉड ऑफ m2 है तथा यह स्पर्श रेखाएं x अक्ष पर धनात्मक अंतःखंड अल्फा तथा बीटा बनाती हैं, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी पी क्यू स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। हमें बोला है माना बिंदु P41 से अतिपरवलय पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणताएं m1 तथा m2 है। ठीक है। और Q वह बिंदु है जिससे h पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं मॉड ऑफ m1 मॉडुलस ऑफ m2 है। यदि यह स्पर्श रेखाएं x अक्ष पर धनात्मक अंतःखंड अल्फा तथा बीटा बनाती हैं, तो इसकी वैल्यू बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम h लिख लेते हैं। h हमें गिवन है y स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू में 1। ठीक है, हमें ये गिवन है। अब हम एक काम कर लेते हैं, यहां से वाई स्क्वायर बाय 25 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू में 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम जो हाइपरबोला के लिए होती है, अति परवलय के लिए होती है, वो कितनी होती है? y इक्वल टू में एम एक्स प्लस का रूट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम या एम बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो इसको यदि हम फॉलो करें तो m तो हमारा एम एक्स इतना ही रहेगा, स्लोप है जहां पे m, और प्रवणता है, और ए स्क्वायर कितना है हमारा 25 है, माइनस का बी स्क्वायर कितना है 16 है, और ये एम स्क्वायर का एम स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि पर खींची गई स्पर्श रेखाओं ये P41 से होके जाती है। P41 से अति परवलय पर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब 41 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो 41 रख देते हैं। अरे कोई भी पॉइंट है अति परवलय पे आपने क्या डाला है? ठीक है, ये इस तरीके से कोई पॉइंट P है, उससे आपने स्पर्श रेखा खींची है। अब स्पर्श रेखा खींची है तो वो स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 तथा m2 रेखाओं, तो दो स्पर्श रेखा खींच दी गई होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट इस स्पर्श रेखा को सेटिस्फाई करेगा, सिंपल बात है, तो करवा देते हैं। क्या है? P41 है, ड्रॉ कर मतलब वैल्यू पुट करें तो ये 1 इक्वल टू में m 4m, एक्स की वैल्यू भी रख दी, और मल्टी, और ये आ जाएगा 25 माइनस का 16 m का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो एक काम करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। सबसे पहले 1 माइनस 4m करते हैं, अब स्क्वायर कर देते हैं 25 माइनस का 16m स्क्वायर। अब स्क्वायर करें, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस का 8m इक्वल टू में ये आ जाएगा 25 माइनस का 16m का स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 32m स्क्वायर माइनस का 8m, 25 इस तरफ आएगा तो माइनस का आएगा, मतलब 24 बचेगा इक्वल टू में 0। 8 से ये डिवाइड हो रहा है तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का m माइनस का 3 इक्वल टू में 0। सॉल्व करें इसे हम। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 4m स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 12 आना चाहिए, तो माइनस का 4m प्लस का 3m ले लेते हैं, माइनस का 3 इक्वल टू में 0। 4 कॉमन निकाल रहे तो 4m कॉमन निकालते हैं, तो m माइनस का 1 बचेगा, और प्लस का 3 कॉमन निकालें तो भी m माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू में 0। तो 4m प्लस 3 इक्वल टू में 0, या m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/4, या फिर m माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो अब ये किसकी स्लोप निकल गई है? दोनों की स्लोप निकल गई, मतलब इसकी भी स्लोप आ गई है और इसकी स्लोप भी आ गई है, -3/4 और 1। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसकी स्लोप बड़ी है tan थीटा, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, और ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बनाएगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव लेंगे, ऊपर वाला m इक्वल टू 1 और नीचे -3/4। अब क्योंकि ये किसका है, और हमें बोला है रेखाओं m1, यदि q वह बिंदु है जिससे h पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणता है m1। अच्छा, q कोई और बिंदु हो गया, अब वो इस पर वाले पे भी ड्रॉ की जा सकती है, इस पे भी। ठीक है, तो ऐसे स्पर्श रेखा ड्रॉ की गई है कि इसकी जो प्रवणताएं हैं वो मॉड ऑफ m1 है।
ये कैपिटल M1 है, कैपिटल M1 आ गया है, इसे हम कैपिटल M1 भी लिख सकते हैं। ये M1 आ गया है और ये M2 आ गया है। अब M1 जो है Q से यदि ड्रॉ करते हो, जब आप Q से ड्रॉ करते हो तो M1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ -3/4। इसका मतलब 3/4 पॉजिटिव का, और M2 भी मॉड ऑफ 1, तो मॉड ऑफ 1 भी आपका कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 1। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल लेते हैं, 1 और 3/4 रख के वो कितनी आ जाएगी। ठीक है, 1 और 3/4 पॉजिटिव रख के, मतलब इसकी इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। तो जब स्लोप आपकी कितनी रहे, 1 और 3/4 रहे, तो उसकी कैसे निकल जाएगी, उसकी इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप हम रखते हैं वैल्यूज। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप 1, जो कि किस पॉइंट से होके जा रही है, पॉइंट हमें गिवन होगा, क्योंकि 4 1 से होके जाती है। ठीक है, अब क्यू पॉइंट तो कुछ और ही है, क्यू मतलब क्यू तो पॉइंट हमें पता नहीं ना वो किससे होके जाएगा। ठीक है, लेकिन ये होगा कि वो इसे सेटिस्फाई करेगा, y² 25 x² 16 इक्वल टू में 1 को, इससे सेटिस्फाई करेगा वो। तो c की वैल्यू हम ले लेते हैं, कितनी कितनी आ जाएगी। तो हम स्लोप की इक्वेशन से निकाल लेते हैं, जो स्लोप वाली इक्वेशन थी हमारी, वो कितनी थी, y इक्वल टू में mx प्लस का एक स्क्वायर 25 था और 16 था, ये m², इससे निकाली जा सकती है। ठीक है, तो हम निकालते हैं, यदि हमारी m कितनी है, 1 है, 1 है, तो कितनी इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस का 25 माइनस का 16, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको हम ठीक से लिखें तो ये 16 आ जाएगा, और 25 में 16 जाएगा तो 9, 9 का रूट में रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो प्लस का 3 आ गया ये। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 3, जो भी आ रहा हो। ठीक है, 3 दे देते हैं। और अब यदि हम इस पे क्या रख दें, 3/4 रख दें, तो 3/4 रखें तो कितना आ जाएगा, 3/4 x प्लस का 25 माइनस का 16, 9/16, 16 से 16, 25 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 4 अभी 4 तो करेंगे नहीं, y इक्वल टू में 3/4 x, यह जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करें, या इतना भी रहने दे तो भी चलेगा। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि हम क्यू पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, क्यू पॉइंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी ना, क्यू पॉइंट के लिए निकाली जाएगी। ठीक है, किसके लिए निकाली जाएगी, क्यू पॉइंट के लिए। अब क्यू पॉइंट के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे बीच, ये प्लस माइनस होता है ना, एम एक्स प्लस माइनस रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, हम माइनस में लेंगे बीच में, तो ये वाली वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। अब वो क्यों, क्योंकि यदि आप क्यू से ऐसे ड्रॉ करोगे कि दोनों पॉजिटिव एम आ रही हैं, पॉजिटिव एम आ रही है, तो हमें तो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये वाली वैल्यू नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लिख देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा 25, तो ये माइनस में आएगा, वैसे ही ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, यदि हम अलग कलर से ले लें इसे, तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस में ही होगा। ठीक है, सेम ये भी माइनस में ही होगा। ओके, तो एग्जैक्टली इक्वेशंस क्या हो जाएंगी वो हम देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखूं, तो y इक्वल टू हमें मिला है x-3, इससे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, 3 दे दिया हमने पहले, यदि जो भी दे दिया होगा, इक्वेशन यदि दिया है हमने तो, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा तो 1 और 2 ही दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसे 2, तो ये 1 इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन है, 3/4 x माइनस का 4। अब ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा क्यू पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्टिव पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्टिव पॉइंट निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 3/4 x, और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
प्लस होगा तो ये आ जाएगा प्लस का वन इक्वल टू में जीरो। वन को इस तरफ ले जा लेते हैं, प्लस का वन होगा ना। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करें तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का वन। ये वैल्यू इस तरफ ले गए हम प्लस वाली, और ये आ जाएगा फोर में से थ्री एक्स आएगा तो एक्स बचेगा, एक्स बाय फोर। तो माइनस फोर आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फोर, रख देते हैं इस पे। माइनस फोर रखेंगे तो वाई की वैल्यू माइनस सेवन आ जाएगी। अब मतलब हमें क्यू पॉइंट आ गया है कितना, माइनस फोर कॉमा माइनस सेवन। हमें क्या क्या निकालना है, पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर, पी से क्यू तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो वो कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पी कितना आया था, पी पॉइंट था वन फोर वन, फोर वन। पी पॉइंट था फोर वन, फोर वन था। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा पी क्यू मतलब फोर। यदि हम एक्स टू एक्स वन इसे, वाई टू वाई वन, सॉरी, एक्स वन वाई वन इसे और वाई टू वाई वन इसे मान लें, वाई एक्स टू वाई टू इसे, तो माइनस फोर माइनस का फोर, माइनस का एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर प्लस का माइनस सेवन माइनस वन माइनस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर। ठीक है, ये डबल रूट नहीं आएगा। ठीक है, डबल रूट नहीं आएगा, सिंगल ही रूट रहेगा ये। तो सिंगल रूट बना लेते हैं। यह जाएगा प्लस का सिक्सटी फोर, प्लस का सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर कॉमन आ जाएगा तो एट आएगा, अंदर बचेगा रूट सिक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, लेकिन हमें पी क्यू का स्क्वायर बताना था, तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर कर देते हैं, सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई टू मतलब वन ट्वेंटी एट। आप पहले से ही इसका रूट हटा दो तो सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट आ जाता। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, और बताना है अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा। अल्फा बीटा क्या थे, एक्स अक्ष पर धनात्मक अंतःखंड, अच्छा रेखाओं, तथा यह स्पर्शरेखा एक्स अक्ष पर धनात्मक अंतःखंड अल्फा और बीटा बनाती है। ठीक है, अल्फा और बीटा बनाती है, तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारा और बीटा कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। अब वन और टू इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएं। ठीक है, यदि इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाए तो एक्स और वाई को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। सॉरी, तो ये आ जाएगा थ्री इस तरफ और एक्स माइनस का वाई, थ्री से डिवाइड करें तो एक्स और वाई, थ्री माइनस का वाई अपॉन में माइनस थ्री, कुछ इस तरीके से होगा ये वन। इसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकल गया है। इसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकाले हम, तो ये कितना आ जाएगा, फोर यहाँ आ जाएगा, थ्री बाय फोर एक्स है माइनस का वाई। इसको सॉल्व करें हम तो वो फोर से डिवाइड कर देते हैं, वन आ जाएगा। फोर से डिवाइड करने पे तो ये तो और सिक्सटीन हो गया, तो सिक्सटीन बाय थ्री माइनस का, तो ये आ जाएगा वाई अपॉन में फोर। ठीक है, तो माइनस फोर लेते हैं, ये प्लस कर देते हैं, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया एक्स वाई प्लस वाई बाय। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमारे यही है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अल्फा और बीटा को क्या मान लें हम वो देख लेते हैं। बीटा वाई पे इंटरसेप्ट था और ये अल्फा पे इंटरसेप्ट था। ठीक है, तो देखते हैं क्या गिवन था हमें। हमें गिवन था कि अ, तथा यह स्पर्शरेखा एक्स अक्ष पर धनात्मक अंतःखंड अल्फा तथा बीटा बनाती, अंतःखंड अल्फा तथा बीटा बनाती। ठीक है, ये थ्री बाय फोर था। हम चाहते तो एलसीएम भी ले सकते थे। धनात्मक अंतःखंड बनाती हैं एक्स अक्ष से, किससे, एक्स अक्ष था, यह स्पर्शरेखाएं, अच्छा एक्स अक्ष पर धनात्मक अंतःखंड अल्फा तथा बीटा बनाती है, धनात्मक अंतःखंड बनाती है। तो सिक्सटीन बाय थ्री धनात्मक है और थ्री भी धनात्मक है, एक्स पर ही बना रहे हैं तो यही हो जाएंगे अल्फा बीटा, अल्फा थ्री और बीटा सिक्सटीन बाय थ्री ले लेते हैं। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकालना है हमें, निकालना है पी क्यू स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, पी क्यू स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। ये कितना निकल गया, पी क्यू स्क्वायर निकल गया वन ट्वेंटी एट और अल्फा बीटा निकल गया है हमारा
अल्फा बीटा निकल गया है 3 × 16/3, 3 से 3 कैंसिल, 16 से ये 8 टाइम कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, ऑप्शन तो दिया नहीं तो 8। थैंक यू।